Find final velocities of bodies after collision in one dimension motion in a perfectly elastic collision. हम आज सिर्फ 1D करेंगे. हाँ, रेस्टिट्यूशन मैंने और इलास्टिक कोलिजन के भी एग्जांपल दिए, पर हम सिर्फ इलास्टिक कोलिजन ही करेंगे इन 1D. अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट असाइनमेंट तक, 2 असाइनमेंट्स तक 1D कोलिजन ही चलेगी और इलास्टिक ही चलेगी बस. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सपोज करो आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसे गिवन होगा कि सपोज आपके पास एक बॉल है, 2 kg की बॉल है, मूविंग विद 10 मीटर्स पर सेकेंड. 3 kg की बॉल है, मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड. आपके पास आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 है एंड इसकी वेलोसिटी v2 है. ऑब्वियसली ये u1 है और ये क्या है? ये u2 है. ये u1 है और ये u2 है. क्वेश्चन है, कोलिजन इलास्टिक है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, आपको क्या निकालना है? v1 एंड v2. ये क्वेश्चन है. मान लो आपको कुछ ही नहीं आता, कोई आपने टॉपिक पढ़ा भी नहीं, ना आपको वेलोसिटी के फॉर्मूलाज आते हैं. जितना मैंने आपको लेक्चर दिया उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्व होगा. तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी? 2 × 10 प्लस 3 × 1 इक्वल टू 2 × v1 प्लस 3 × v2. फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है. और आपको एक एनर्जी की इक्वेशन आती है. एनर्जी की इक्वेशन बोलो, हाफ इंटू 2 × 10 का स्क्वायर, हाफ इंटू 3 × 1 का स्क्वायर, हाफ इंटू 2 × v1 का स्क्वायर, हाफ इंटू 3 × v2 का स्क्वायर. ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है. इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके v1 v2 कैन बी कैलकुलेटेड. पर प्रॉब्लम यह है कि अगर ये पेपर में आता है, तो पहली बात तो ये सिर्फ एनसीईआरटी का टॉपिक है ना. ऑब्वियसली कंपटीशन है, ये v1 v2 निकालने को तुम्हें क्यों देगा यार, है ना. कुछ नई चीज देगा वो आपको. नई चीज बताता हूं, कंपटीशन के ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे 2D में चलते हैं. ये एक बॉल आ रही है, 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 टक्कर होकर सेपरेट हो रही है. 2D क्वेश्चन है. मोमेंटम के कंपोनेंट्स निकलते हैं वेक्टर के साथ. पूरी गेम वेक्टर से कंपोनेंट कंजर्वेशन मोमेंटम एक्स में वाई में चलेगा. ठीक है, मेरे कहने का मतलब कि वो 2D मोशन है. लेकिन 1D के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखो हो जाएगा सॉल्व. v1 v2 निकाल लेंगे, टाइम लगेगा इसमें कम से कम 3 मिनट या 2 मिनट लग जाएंगे. इसकी क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूट करो, अपने को नहीं करना. अपने क्विक आंसर, 1 सेकंड में आंसर चाहिए. तो इसके लिए मैं आपको v1 v2 के 2 बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज करवाने जा रहा हूं. तो है तो बड़े थोड़े से देखने में, है छोटे समझने में. v1 v2 के फॉर्मूलाज करवाने जा रहा हूं जिसमें आप सिंपली u1 u2 पुट करें, m1 m2 पुट करें, सिंपल v1 v2 की वैल्यू आएगी. टन. क्लियर है यहां तक? तो यहां से v1 और v2 की वैल्यू आ जाएगी. बस सिंपल 2 फॉर्मूला डराइव करने हैं. और ये स्कूल में बहुत पिछले साल का याद है मुझे, कम से कम 3-4 स्कूल में आया ये करना. ये डेरिवेशन आई है, एक ही डेरिवेशन है पूरे इस टॉपिक में, एक ही है बस. तो आपने क्या करना है, जो मैं बोलता जा रहा हूं सारा लिखना है. सबसे पहले आपने क्या करना है, m1 m2 इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, इनकी कोलिजन हुई. कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी v2. कोई डाउट इसमें? सही. रूल नंबर 1, सबसे पहले आप करो मोमेंटम कांस्टेंट. ध्यान आगे, मोमेंटम कांस्टेंट. तो कोलिजन से पहले मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. पॉइंट नंबर 1 क्लियर. m1 वाली टर्म को कॉमन निकाल लो तो क्या बना, u1 माइनस v1. और इधर से m2 को कॉमन निकाल लो तो v2 माइनस u2. ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है थोड़ी देर पहले, इक्वेशन नंबर 1. ये टॉपिक मैंने करके दिखाया भी आपको. फिर उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन, हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर. ये भी करके दिखाया मैंने. और यहां से हाफ m1 कॉमन निकालो तो क्या बना, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. यहां से हाफ m2 कॉमन निकालो तो क्या बना, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2. अभी करके भी दिखाया मैंने. और फिर आप इसमें से इसे क्या कर दो, डिवाइड. ये भी करके दिखाया.
तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करो, तो देखो इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे, तो हाफ से हाफ कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल। ये भी करके दिखाया, सेम रिपीट स्टेप्स। और ये भी करके दिखाया, इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये कट जाएगा, तो क्या बनेगा u1 प्लस v1, और यहां से क्या बनेगा v2 प्लस u2, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर है? थर्ड इक्वेशन आ गई। अब केस नंबर 1 ये लिखना है सारा। सबसे पहले मैं क्या निकालने जा रहा हूं, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी v1 आफ्टर कोलिजन, फिर मैं निकाल लूंगा v2 आफ्टर कोलिजन। तो v1 कैसे निकलेगा, तुम यहां से उठा के इक्वेशन नंबर 1 को लिखो और यहां से इक्वेशन नंबर जो है 3 को लिखो। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 3। चेक कर लो, दोनों इक्वेशन ऊपर से मैंने कॉपी की है। 1 और 3 इक्वेशन लिख ली। मुझे क्या निकालना है, v1। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में v1 प्रेजेंट है पर v2 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं v2 को क्या करूंगा, एलिमिनेट। मैं v2 को इन टर्म्स ऑफ v1 पुट करूंगा। कैसे, ये थर्ड इक्वेशन में से तुम v2 को एक तरफ रखो और u2 को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा, u1 प्लस v1 माइनस u2, ये रहा। तो क्या आ गया, v2। स्टेप क्लियर है? थर्ड इक्वेशन में से v2 एक तरफ u2 एक तरफ, तो क्या बना, v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। क्या स्टेप क्लियर है? और ये v2 की इक्वेशन, v2 की वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर दो, इस v2 को उठा के यहां पुट कर दो। ये पूरी की पूरी तीनों टर्म यहां पुट करें, तो ये देखो पूरी टर्म पुट करेंगे कितनी, u1 प्लस v1 माइनस u2। देख रहे हो, u1 प्लस v1 माइनस u2। तो ये स्टेप क्लियर है? यहां तक मैथ्स है, समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में u2 इकट्ठा करो, 2u2, m1 को इससे मल्टीप्लाई करो, m1 u1, m1 को इससे मल्टीप्लाई करो, m1 v1, m2 को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे और इससे, पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दो। क्लियर है? मैथ्स है, ओपन करना आ गया। क्या निकालना है, v1। v1 वाली टर्म एक तरफ लेके आओ। कैसे, ये देखो, v1 इस टर्म को इधर लेके आओ और v1 कॉमन निकालो, तो क्या बनेगा, m2 प्लस m1। देख रहे हो, v1 कॉमन क्या बनेगा, m2 प्लस m1। फिर ये वाली टर्म को उठा के इधर और ये वाली टर्म को भी इधर लेके जाओ, तो ये वाली टर्म जब इधर आएगी तो u1 कॉमन आएगा, क्या बनेगा, m1 माइनस m2। देख रहे हो, इसमें से u1 कॉमन, तो m1 माइनस m2। और ये वाली जो टर्म है ये भी लेफ्ट पे जाएगी, तो क्या बनेगा, 2m2 u2। तो रीअरेंजमेंट समझ में आ रहा है? ये चाहो तो घर जाके आराम से बैठ के लिखना, एक एक स्टेप क्लियर करके। तो यहां से m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में ले आओ, ये बन गया आपका v1 का फॉर्मूला। क्या सही फॉर्मूला है? तो u1 u2 क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर दो, m1 m2 पुट कर दो, कुछ करना नहीं है, 1 मिनट में आंसर है। और ये फॉर्मूला हर हालत में याद करना ही पड़ेगा, और अभी करना पड़ेगा, आज ही लेक्चर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, आता लगाओगे, लिखने नहीं आएगा फॉर्मूला तो लिखोगे क्या? क्वेश्चन तो बाद में होगा, इसी में उलझ जाना कहीं। और बाई चांस फॉर्मूला भूल गए तो ट्रिक तो बता ही दिया मैंने, बिना फॉर्मूले के कैसे काम करना है। थोड़ा लंबा काम है लेकिन हो तो जाएगा ही, पर हो जाएगा, 20-50 क्वेश्चन करके तो हो ही जाएगा ये। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? आता हुआ है अभी, और भी करके आना है। एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी v2 भी करके आना है, पता लगे ये करके आगे v2 भी निकलेगा। अब बोलो क्या करेंगे, फिर से लिखो इक्वेशन नंबर 1, फिर से लिखो इक्वेशन नंबर 1, ध्यान आगे प्लीज। फिर से लिखो इक्वेशन नंबर 3, पहले दो स्टेप दोनों के सेम है। मुझे क्या निकालना है, v2, तो मैं यहां से क्या एलिमिनेट करूंगा, v1। v1 की वैल्यू यहां से निकालो, u1 को यहां ले जाओ, तो क्या बनेगा, u2 प्लस v2 माइनस u1। तो इस पूरे v1 को उठा के यहां पर पुट कर दें, तो क्या है, v1 u2 प्लस v2 माइनस u1, ये रहा। तो आपके पास क्या आएगा, ये टर्म आएगी आपके पास। ये स्टेप समझ में आया यहां तक? इसे ओपन करो, माइनस u2 माइनस v2 प्लस u1, और यहां से u1 इकट्ठा करो, तो क्या आएगा, 2u1। तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आएगी। अब एक काम करो, m1 को इससे मल्टीप्लाई, इससे और इससे मल्टीप्लाई, ऐसी m2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, पूरे ब्रैकेट ओपन करो। और लास्ट स्टेप क्या निकालना है, v2। ध्यान से देखो, इस टर्म को लेफ्ट पे राइट पे ले आओ, तो v2 कॉमन आएगा, तो क्या बनेगा, m2 प्लस m1, ये रहा m2 प्लस m।
तो ये टर्म्स हो गई सेटल। ये वाली टर्म इस तरफ लेके आओ, और यहां से जब ये इधर लेके आओगे तो u2 क्या आएगा कॉमन, तो क्या बनेगा u2 कॉमन, तो क्या बनेगा m2 माइनस m1। ये इस तरफ ले जाओ तो u2 कॉमन, तो क्या बनेगा m2 माइनस m1। और ये वाली टर्म ऑलरेडी यहां पर है 2m1 u1, तो कुछ नहीं किया, इस टर्म को इधर ले गए, इस टर्म को इधर ले गए, सिंपल। तो मेरे पास क्या बन गया, ये टर्म आ गई, और फिर m1 प्लस m2 से दोनों साइड्स को डिवाइड करके क्या आएगा v2 आएगा। यहां तक आपने करके आना है एक्सप्रेशन फॉर v1 एंड v2। और फाइनली ये दो एक्सप्रेशन आपने निकाले v1 के और v2 के, ये याद करने तो याद करो। अब इसमें ये दो फॉर्मूलाज आ गए आपके पास v1 v2 के। देखो जब देखने में ना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, एक से जैसे हैं 1 2 2 1 m2 m1 u1 u2 u2 u1। याद कैसे करने हैं, इसको ऐसे याद करो। ये देखो, ये देखो, ध्यान रखें, किसका फॉर्मूला लिखना है v1 का, किसका लिखना है v2 का। जो भी फॉर्मूला आएगा, जो भी फॉर्मूला आएगा उसमें दो टर्म्स आएंगी, क्लियर है। इसमें भी दो टर्म्स आएंगी और इसमें भी दो टर्म्स आएंगे, ठीक है। ये बात पक्की है कि इसके 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 और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक है। यहां तक ये तो याद हो गया। नेक्स्ट आपको ये चीज पता होगी कि यहां पर या तो u1 आएगा, यहां पर या तो u2 आएगा, एक चीज तो आएगी। ऐसी यहां पर भी वेलोसिटी, यहां भी और यहां भी, चारों जगह वेलोसिटी आएगी। अब ध्यान से देखना इसे, क्या अगर ये v1 है, 1 तो यहां 101% वेलोसिटी क्या आएगी u1। अगर 1 है तो 1 ही आएगी। जैसे अगर ये v2 है तो यहां पर क्या आएगा u2, अगर 2 तो 2, 1 तो 1। और अगर यहां पे वेलोसिटी u1 है फिर यहां पे वेलोसिटी u2 आएगी, और अगर यहां वेलोसिटी u2 है तो यहां पे वेलोसिटी u1 आएगी। तो ये भी याद हो गया, 1 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 2 आएगा, ये तो अपने हो गया सही। अब कंफ्यूजन ये हो जाती है कि यहां पे m1 माइनस m2 लिखूं कि m2 माइनस m1 लिखूं, पता नहीं लग रहा। तो ये टर्म क्या है v1, अगर ये 1 है तो स्टार्ट विद m1, 1 है तो 1, तो फिर ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 1 है तो यहां से स्टार्ट विद m1 फिर माइनस m2। लेकिन अगर ये 2 है तो यहां पर क्या आएगा m2 माइनस m1। अगर ये 2 है तो स्टार्ट विद 2, अगर 1 है स्टार्ट विद 1। देखिए भी याद हो गया। और लास्ट यहां पे 2 एंड 2 नंबर तो आएगा ही आएगा। अब यहां पे m1 आएगा कि m2 आएगा ये नहीं पता लगता है, काम करो, अगर ये 2 है, ये 2 है तो फिर यहां पर भी 2 आएगा, और अगर ये 1 है तो यहां पर भी m1 आएगा। आंसर हो गया। तो आधा फॉर्मूला तो वैसे ही याद है, डिनोमिनेटर तो याद हो गए। अगर ये v1 है तो स्टार्ट विद m1, दिस इज u1। अगर ये 2 है तो ये 2 है तो ये भी 2 है। तो याद करने का तरीका देखो, याद आपने करना है, आप मेरी तरफ से जैसे मर्जी याद करो, पर मैं आपको जस्ट हेल्प कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर जो मैंने याद किया हुआ है ऐसे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो मैंने 1 का सीक्वेंस याद किया हुआ है। समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें। तो अब हम न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो उसमें आई होप जो अगली बार न्यूमेरिकल होंगे तो ये फॉर्मूला आपको फटाफट लिखने आएंगे, क्योंकि हमने फटाफट वैल्यूज पुट करके अपने आंसर निकालने हैं। मजे की बात यह है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर खास बात यह है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। v1 v2 के फॉर्मूला लेके चलो, u1 u2 दिए चलेगा, आंसर अपने आप करेंगे। तो आज का लेक्चर आपके सिर्फ कुछ नहीं किया, आपके लेक्चर में आपने शॉर्टकट तैयार की है। न्यूमेरिकल में हम कुछ नहीं करने वाले, जो आज सिखाया बस यहां से स्टार्ट होगा, वैल्यूज पुट करो आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है। अब कई बार स्पेशल केस आ जाता है पेपर में, वो कहता है कि अगर मान लो इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि एनर्जी लॉस नहीं है, इलास्टिक कोलिजन है, इनकी टक्कर हो रही है मंडी में, और मान लो दोनों ब्लॉक्स या दोनों बॉल्स के मासेस बराबर है, मास बराबर है। जैसे अगर मान लो m1 m2 m है तो फिर v1 v2 क्या होगा। अब ध्यान से देखें, आपने v1 v2 के दो बड़े बड़े फॉर्मूला लिख लिए,
इन फॉर्मूला में हर जगह m1 m2 की जगह m पुट कर दिया, ये तो कट के 0 हो गया, ये भी कट के 0 हो गया, तो ये 2m से डिनोमिनेटर 2m कट गया तो क्या आया u2, ऐसे ये 2m से 2m कट गया तो क्या आया u1। तो मेरे पास क्या आ गया v1 इज इक्वल टू u2, s इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू u1। ये आपको याद करना है, बिल्कुल याद नहीं करना, इसका मतलब समझो क्या हुआ। ये v1 का मतलब है फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, और सेकंड के इनिशियल के इक्वल है, और सेकंड की फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट की इनिशियल के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल याद नहीं करना कि दो बॉडीज की के मासेस अगर सेम है और कोलिजन इलास्टिक है, इन इलास्टिक में नहीं लगेगा ये फॉर्मूला, इलास्टिक है और मासेस सेम है, तो दोनों की वेलोसिटीज क्या है इंटरचेंज। देखो ये क्या सिखाया मैंने, मान लो एक मास m है, 10 के साथ मूव कर रहा है, मास m है 5 के साथ मूव कर रहा है, आफ्टर कोलिजन क्योंकि मासेस बराबर है, इसकी वेलोसिटी इसे मिल जाएगी 5 और इसकी वेलोसिटी इसे मिल जाएगी 10। इसे बोलते हैं वेलोसिटीज का इंटरचेंज होना, और यही तो हमने किया। ये देखो v1 किसके इक्वल है u2, v1 इज इक्वल टू u2, और v2 किसके इक्वल है u1। ये देखो v2, यही तो रिजल्ट लगाया मैंने। तो ये ऐसे याद नहीं करना ना, मैंने ये सीखना है, पेपर में सीधा आएगा, दो बॉल्स के मास बराबर है, कुछ नहीं करना, शॉर्टकट मारना है, इसकी वेलोसिटी इसको दे दूंगा, इसकी इसको दे दूंगा। जैसे क्वेश्चन आएगा m की वेलोसिटी कितनी है 10, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, और मासेस बराबर है और कोलिजन इलास्टिक है, करो वेलोसिटीज एक्सचेंज। कैसे, इसकी वेलोसिटी इसको दे दो, इसकी वेलोसिटी इसको, तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ये इसका आंसर होगा। तो हम इतने बड़े फॉर्मूलास को भी यूज नहीं करेंगे, सीधा शॉर्टकट मारेंगे कि अगर मासेस बराबर है तो वेलोसिटी इंटरचेंज है। लेकिन ये रिजल्ट सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के 1D में ही लगता है और कहीं नहीं लगता, हर जगह मत लगाना। पता लगे इनइलास्टिक में हर जगह लगे, मत करो, वो पूछेगा आपको मासेस बराबर करके इनइलास्टिक पूछेगा, लोग लगाएंगे, देखना बिल्कुल मत लगाना, सिर्फ इलास्टिक में और 1D में ही लगेगा। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है?